Mana? Aku beratulami juga. जी सर, एक बार मैं आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली बजाऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ आज के प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में हम इस तरह के प्रोग्राम को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे, और इसमें आपका जो आज सहयोग मिल रहा है ये बहुत सराहनीय है, और कहीं ना कहीं हम सब लोग वो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके आपके बीचों से इस तरह से नॉलेजेबल पर्सन आज इतनी अच्छी जानकारी गामा के बारे में हमें मिल रही है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष बाबू एक बार अपना कंटिन्यू करिए। सर शेयरिंग हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है सर, स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक, ओके। तो हमारे शरीर, जैसा हम बोल रहे थे, हमारे शरीर में 3 तरह का कोलेस्ट्रॉल रहता है। पहला कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे शरीर में कोशिकाओं बनाने के लिए काम में आता है। और इसका एक और काम है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये फिर से अपना प्रभाव के साथ कुछ पोर्शन, अपना 25% जो है वो फिर लिवर में ले जाता है, उसको तोड़ देता है, ताकि वो हमारा शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचाए। तो ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद एलडीएल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या आ रहा है सर? कोई दूसरा स्क्रीन को यूज ना करें प्लीज। सर कोई भी स्क्रीन को यूज ना करें प्लीज। अगर कोई कर रहे हैं तो बंद कर दें उसको। आशीष बाबू कंटिन्यू करें। इसके बाद हमारा एक और है जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल। यही कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर में रक्तवाही नालिका का अंदरूनी हिस्सा में उसका दीवार पर जाकर के चिपक जाता है, और उसमें वो कैल्क फॉर्म करते हैं, या जैसा आप नाली वगैरह में देखते हैं कि एक साइड में जो है कुछ फॉर्म कर गया है, जिसके वो बैठ गया है, उसको साफ करना पड़ता है जबरदस्ती घस के एसिड दे करके, ऐसा ही ये चिपक जाता है। उसके बाद और जो थर्ड टाइप का है वो है ट्राइग्लिसराइड, जो कॉमन फैट है हमारा शरीर में। जैसा कि आप देखते हैं हमारा गर्दन में, कभी हिप्स में, कभी हमारा पेट में वो जाकर के जम जाते हैं, ये भी हमारे शरीर में है। ये तीनों तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में है। अब संकट कहाँ आता है? जब आपका एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई एलडीएल, उसके साथ हाई ट्राइग्लिसराइड यानी कि कॉमन फैट भी आपका शरीर में बहुत ज्यादा है, और एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बहुत कम है। उस स्थिति में क्या होता है ना, आपका जो हालत है वो हम डायना में एक पिक्चर दिए हैं, मौत का पिक्चर, यानी कि स्ट्रोक के माध्यम से, हार्ट की बीमारी के माध्यम से आपको मौत के तरफ धकेल के ले जाता है। तो ये संकटजनक स्थिति है। यहां पर गामा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाते हैं। इसको, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं हाइपर लिपिडेमिया, यानी कि उच्च कोलेस्ट्रॉल की बीमारी। इसमें ये क्या करते हैं कि हमारा जो एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है खून में। और सभी जितना भी विकसित देश है, इसने अपना साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर इन्होंने गामा ओरिजिनल का कोलेस्ट्रॉल का ये मैनेजमेंट में, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने में इसका जो अहम भूमिका है, जो स्टेलर रोल है, उसको माना है।
तो इसलिए गामा ओरिजिनल इस तरह से हम लोगों को हार्ट अटैक से बचाता है। उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये विषय संपूर्ण साफ हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वही चीज में आते हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कोविड में कैसे ये हमको मदद कर सकता है। हमने वही चीज बोला हूं, पहले जो स्लाइड आपको दिखाए थे वो थोड़ा हिंदी में था, ये थोड़ा अंग्रेजी में है, कि ब्राजील का वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया है, उन्होंने इसको बताया है कि गामा ओरिजिनल शरीर के ऊपर जो कोविड-19 का क्षमता है, जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसको कैसे उसको कम करता है। इसमें हम एक चीज बोलेंगे कि हमने आपको पहले भी बोला था, इसमें ये जो अंग्रेजी में साइटोकिन स्टॉर्म या साइटोकिन के आंधी का बात में इसमें चर्चा आई है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या है ये चीज। हम अगला स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करते हैं, मगर इतना साफ है कि वैज्ञानिकों ने कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल कोविड-19 में बहुत ही कारगर भूमिका निभा सकते हैं। अब ब्राजील का साइंटिस्ट ने एक गामा ओरिजिनल का एक क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उसका इसको बचाने का तरीका जो है गामा ओरिजिनल कोविड-19 का जो बीमार आदमी है उसमें उसका दो कारण है कि इसके पास दो गुण है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने की क्षमता, और एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेंट प्रतिरोधक क्षमता। ये दोनों के चलते ये काम होता है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कोविड के बारे में। कोविड क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि ये 2019 का नवंबर महीना में चाइना का यूहान शहर में इसका उत्पत्ति हुआ था, तो इसीलिए इसको कोविड-19 हम कहते हैं। और इसको कौन बनाता है ना? सार्स कोरोना वायरस 2 नाम का एक कीटाणु इसका या वायरस इसका पीछे है। अब सार्स क्या है ना? सीवियर एक रेस्पिरेशन सिंड्रोम है, जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम, यानी कि ये एक बहुत ही गंभीर, तीव्र और सांस लेने का समस्या, यही इसका नाम है। नाम ही इसका ऐसे ही बन गया है कि सार्स कोरोना वायरस 2 ये कीटाणु से इस बीमारी होता है। ऐसा बीमारी पहले भी आया था, मगर ये इतना सीरियस नहीं था। तो अब भी इतना सीरियस क्यों हो गया? तो थोड़ा सा कोविड-19 से इससे पहले जो सार्स आया था, मार्स आया था, या हमारा जो बीच में जो सर्दी जुकाम होता है उसका जो वायरस है, इसके साथ ये सब एक ही फैमिली का है, एक ही परिवार के हैं। मगर कोविड-19 में दो चीज है जो इसको बाकी सबसे और भी मारणात्मक या यानी कि थोड़ा फैटल बना देते हैं। इसका कारण है कि कोविड का जो कीटाणु है, इसमें एक अजीब क्षमता है कि ये समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं। पहला जो हमारा वेव आया था उसमें हम लोग जो देखे थे, कोविड का जो वायरस है वो हमारे मुंह या नाक से घुस करके नाक के पीछे में जो नेसोफेंजल पोर्शन है, यानी कि नाक का पीछे जो झिल्ली है, उसमें जाकर के बैठता था। फिर वो मुंह के वो फिर सांस नाली का तहत जाकर के हमारे फेफड़े में जाकर के बसता था और उसको घायल करता था। अभी ऐसा भी स्ट्रेन मिला है, ऐसा भी प्रजाति मिला है जो सीधा मुंह से सीधा फेफड़े में जाकर बैठता है, लंग्स को अटैक करते हैं और वो नाक के झिल्ली के पीछे में रहना बंद कर दिया। ऐसा भी आया। तो अपने आप को एक काफी बदलते हैं। और दूसरा जो है कि इनमें एक और भी भयंकर क्षमता है। इन्होंने केवल नहीं एक आदमी के ऊपर ऐसा आघात करते हैं, ये हमारा जो शरीर का सुरक्षा चक्र है उसी से हमारा शरीर का तंत्र को नष्ट करने का क्षमता रखते हैं। वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे जिसमें गामा ओरिजिनल का अहम भूमिका है। साइटोकाइन स्टॉर्म या साइटोकाइन का आंधी, ये क्या होता है ना? हमारे शरीर में सब तरह का
तैयारी है। कहीं पर भी आप हमारा शरीर में कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया घुसता है तो शरीर को तुरंत पता चलता है और शरीर अपना सुरक्षा चक्र को बोलता है कि भाई तुम वहां पर ये अटैक हो रहा है, आप उसको रोको। तो उसका जो प्रहरी जो कोष है, जो जिसको फाइटर जो कोष है खून में, वो जा करके उसको रोकता है। तो एक ये चीज है, हमारे शरीर में छोटा छोटा ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक प्रोटीन है जो क्या करते हैं, यही संदेशा कैरी करते हैं, यही संदेशा को ब्रेन से या हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे ये चीज हमारा सुरक्षा चक्र को निर्देश प्रदान करता है। मगर जब एक ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है ना, ये हम आपको थोड़ा सा एक दो बहुत स्वाभाविक माने कहानी के रूप में बताएंगे तो आपके थोड़ा समझने में सुविधा होगा, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी मोस्ट ऑफ अस हम लोग बहुत सारा लोग जो है मेडिकल टर्म्स नहीं समझते हैं। तो मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल या उदाहरण देता हूं, उससे थोड़ा सा आपको मैटर क्लियर होगा। ये मानिए कि एक राजा एक उनके अपने किले के अंदर में 5000 अपना प्रहरी के साथ रह रहे हैं रात, और आज राजा का जन्मदिन है और राजा उसके लिए एक बहुत बड़ा पार्टी रखा और सभी लोगों ने बहुत मस्ती किया और टायर्ड होकर के सो गया। और रात को जो है 500 बाहरी लोग आकर के उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही अटैक करता है तो राजा कहते हैं अपना प्रहरी को कि उसको जाकर के मारो। ये लोग निकलते हैं, उसमें से बहुत सारा आदमी को मार भी देते हैं, फिर अंधेरे से वापस किले के अंदर में आते हैं, मगर किले के अंदर आने का बाद अपने आप को मारने लगते हैं और ऐसा करते करते वो राजा को भी मार देते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो जो चीज होगा साइटोकाइन आदि में वही चीज होता है। जो सेल हमारा सुरक्षा के लिए बनता है वही चीज जाकर के हमारा फेफड़े का कोष को नष्ट करता है, उसका तंत्री को नष्ट करता है, जिससे फ्लूइड घुस जाता है और उससे आदमी जो है, जो आदमी धीरे धीरे कोविड से स्वस्थ हो रहा था उसका डेथ हो जाता है। तो ये साइटोकिन स्टॉर्म कहता है। और एक हमको और एक आपको हम एग्जांपल देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा संसद भवन में या अमेरिका का संसद भवन में भी बाहरी लोगों का अटैक हुआ था। उस समय क्या होता है कि बाहर से मान लीजिए कुछ आतंकी कुछ टेररिस्ट हमारा संसद भवन में घुस गया और वो हमारा अंदर में आदमी को अटैक करने लगा और पोजीशन लेने लगा। तो बाहर से हमारा जो आर्मी का आदमी है, जो हमारा प्रहरी है, वो लोग उनको रोकने के लिए बाहर से उनको अटैक करना शुरू किया। इतना तक तो ठीक है। मगर अगर मान लीजिए वहां से हमारे आदमी से कोई आदमी अगर टैंक ला करके पूरा संसद भवन को ही ढहा देता है, संसद भवन को ही ध्वंस कर देता है, नष्ट कर देता है कि इससे वो आतंकी मर जाएगा, तब क्या सिचुएशन होगा? हमारे जो आदमी उस संसद भवन के अंदर में है वो भी मर जाएंगे, संसद भवन भी ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा चीज है साइटोकिन स्टॉर्म या साइटोकिन आंधी। और इसमें क्या होगा, जो आदमी कोविड से बच रहा था इस साइटोकिन के आंधी से मर जाएगा। बहुत सारा इसका ऊपर अध्ययन हो रहा है, बहुत मेडिकल एक्सपर्ट इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मगर इसका जो अभी फिलहाल कुछ ट्रीटमेंट है, जैसा कि एक डॉक्टर ने अपने को कोविड का ये साइटोकिन स्टॉर्म से बचाने के लिए बच्चों का जो गठिया का बीमारी है उसका इंजेक्शन लिए थे, क्योंकि वो साइटोकिन स्टॉर्म को प्रोहिबिट करता है। एक इंजेक्शन का दाम है कई $1000, यानी कि हमारे भारतीय मुद्रा में 1.5 से 3 लाख रुपया एक एक इंजेक्शन। तो आम आदमी का तो बस की बात नहीं है और बहुत सारे को जानकारी भी नहीं है। तो इसीलिए इस साइटोकिन स्टॉर्म इतना खतरनाक है। अब ब्राजील का साइंटिस्ट कह रहे हैं अगर आप रेगुलर गामा ओरिजिनल लेते हैं तो कोविड में अगर आपको अटैक होता है और आपका उसमें ट्रीटमेंट होता है तो आपको साइटोकिन स्टॉर्म यानी कि साइटोकिन का आंधी, यानी कि हमारा अपना तत्व से जो अपना आत्महत्या करने का जो प्रयास, उसको हम रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइटोकिन स्टॉर्म का हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। मगर अगर हम रेगुलर ये गामा ओरिजिनल लेते हैं तो कोविड में आक्रांत होने के बावजूद भी ये साइटोकिन की आंधी से बचने का हमारे पास तरीका है, क्योंकि ये ग्लूकोप्रोटीन को बनने ही नहीं देगा बहुत ज्यादा मात्रा में।
उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया कि क्या ब्राजील का जो वैज्ञानिक है वो हम लोगों को क्या बताना चाहा इसके माध्यम से। और कोई प्रश्न है तो हम बाद में ले लेंगे, अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने गामा ओरिजिनल का जो भी आपको बताए हैं एक हिंदी स्लाइड है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा हूं। पता नहीं इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपने कितना पढ़ पाएंगे, मगर फिर भी जो हमने बताया वही सब चीज ही है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसने ऑस्टियोपोरोसिस या कमजोर हड्डियां में मरीजों का मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को रक्षा करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि शरीर में थायरॉक्सिन कमी है जिन रोगियों का उनको मदद करता है, डायबिटीज का प्रबंधन में सहायक है यानी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, पाचन संबंधित समस्याओं से राहत दिलाता है, पेट का, अंत्र का, जठरांत्र का जो भी बीमारी है उसको ठीक करने में सहायता करती है, लीवर की सुरक्षा करता है, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज का लक्षणों से महिला शरीर को राहत दिलाता है, इसके बारे में इसके बाद में ही हम चर्चा करेंगे। वो और मोटापा कम करने में मदद करता है, सूजन की रोकथाम में मदद करता है, और एक सशक्त एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, हमारा इम्यूनिटी पावर जो है उसमें बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, कैंसर प्रतिरोधक है, एंटी एजिंग गुण है इसमें, और हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, सूजन का रोकथाम में मददगार है। इतना इसका जो काम हमने बताया ये सभी चीज इसमें एक साथ लिखा हुआ है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने इसको कैसे मान्यता दी है। हमने बाहर का क्या क्या हुआ है बताए, अब हमको बताते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या DL 33000499 दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के आधार पर FSSAI यानी कि भारत सरकार जो संस्था इसको देखते हैं तो उसको ने गामा ओरिजिनल को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मान्यता दी है, और ये भी दावा करने की अनुमति दी है कि ओरिजिनल उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी हमने जो बताया इसका सरकारी मान्यता भी इसको प्राप्त है। इसके बाद हम जो गामा ओरिजिनल का पहला प्रयोग हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पहला 1962 में मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति का समय में महिलाओं के ऊपर जो मानसिक चाप होता है, तनाव होता है, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग हुआ था। अब मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति महिला शरीर में एक स्वाभाविक जैविक घटना है जिस समय उस महिला का अंडा बनाने के लिए जो उम्र होता है वो खत्म हो जाता है और उनका अंडाशय में और कोई अंडा नहीं बनता है। मगर इसमें फर्क क्या पड़ता है ना, अंडाशय केवल अंडा नहीं बनाते हैं, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो बहुत जरूरी हार्मोन भी बनाते हैं, और उसका जो प्रोडक्शन है उसमें यही मेनोपॉज के बाद अंतर होता है। उस अंतर से ये हमारा जो विभिन्न महिलाओं के शरीर में बहुत सारा रिएक्शन होता है, किसी को बिजली जैसा झटका लगने लगता है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, और इसमें दोनों तरह का इनके ऊपर इफेक्ट होता है, एक तो मानसिक होता है, एक शारीरिक होता है, दोनों का चेंजेस होता है क्योंकि अंडाशय का जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसमें फेरबदल होता है। गामा ओरिजिनल इस यही स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेनोपॉज का स्ट्रेस को कम करने के लिए उसके बाद अति उच्च गुण है, और इसी के लिए इसको सबसे पहले यही प्रयोग हुआ था। इसमें एक चीज बोलना जरूरी है, ये केवल मेनोपॉज रिलेटेड स्ट्रेस नहीं है। अगर आप गामा ओरिजिनल अगर रोजाना सेवन करते हैं तो ऐसे भी आपका जीवन में स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको सोचने का क्षमता बढ़ेगी, आपका नेचर में कूलनेस आ जाएगा, आप जल्दी गर्म नहीं होंगे, तो ये स्ट्रेस ओवरऑल रिलीव करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गामा ओरिजिनल का और भी कुछ दावा इसके में पेश किया गया है जिसका बहुत ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है या कोई प्रमाण इतना ज्यादा नहीं है, मगर एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या और इसके बारे में कहा जाता है। जबकि वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाण नहीं दे पाया, मगर जो लोग व्यवहार करते हैं गामा ओरिजिनल, खास करके विदेशों में आदमी सालों साल इसको जो यूज कर रहे हैं या 3-4 महीना से यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है
जो हमारा पुरुष शरीर में होता है और हमारा पुरुषत्व को विकास जो है उसमें वो काम आता है। तो जो हमारा जो पुरुष शक्ति है या हमारा जो स्टैमिना है, हमारा जो ऊर्जा है, उसको बढ़ाता है। तो इस या हमारे मुंह में जो दाढ़ी मूंछें ये सब निकलती है तो उसमें भी ये काम आता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये गामा ओरिजिनल सेवन करने से बढ़ता है। तो जो व्यवहार कर रहे हैं वो कहते हैं कि आप कुछ भी बोले मगर हमारे लिए तो बहुत कारगर है भाई, हम तो देखते हैं कि हमारा जो पुरुष शक्ति है या स्टैमिना जो है बढ़ रहा है। ये यूजर्स का डिमांड है, उनका कहना है। इसके बाद एक वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रमाणित हुआ है बच्चों में जो एक्जिमा होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है उसका ट्रीटमेंट में गामा ओरिजिनल कारगर है। उसके बाद क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन में बढ़ाता है ऐसा दावा किया गया है, तो इंडिया में भी कहीं कहीं बांझपन दूर करने में या बच्चा जन्म देने में इसका सहायक भूमिका का दावा किया गया है। और एज डिफाइंग प्रॉपर्टीज यानी कि आपका उम्र को हटाने के लिए, उम्र आपका जितना भी हो उससे कम दिखाने का जो क्षमता इसका है, यानी कि थोड़ा यौवन को आपका वापस करने का जो इसका क्षमता है, इसके चलते विदेशों में इसका व्यापक व्यवहार होता है ताकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो आपका सीरम है, एंटी एजिंग सीरम है, एंटी एजिंग क्रीम है, इसमें इसका प्रयोग होता है ताकि हमारा उम्र जो है कम दिखे। अब आपको हम दिखाते हैं कि विदेशों में एथलीट और मांसपेशियों के निर्माण के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसमें इसका प्रयोग होता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, गामा ओरिजिनल, ये सब विदेशों में एथलीट और मांसपेशियों के निर्माण के लिए इसका उपयोग हो रहा है। और विदेशों में सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनियों ने अपना जो एज डिफाइंग प्रॉपर्टीज यानी कि उम्र घटाने वाला जो इनका क्षमता है उसको प्रमाण करने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनाए हैं। क्रीम है, सेरम है, जो लगाने से आपको लगेगा कि आपका मुंह में जो उम्र के साथ साथ जो ये पड़ते हैं, जो झुर्रियां बनते हैं, उसको ये दूर करने में सक्षम है। भारत में गामा ओरिजिनल का निर्माता है एपी ऑर्गेनिक्स, जिसका प्रयोगशाला या कंपनी है वो हैदराबाद में है, भूरी में। और इसका एक मैन्युफैक्चरिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बनाने का एक जो शाला है, वो कारखाना है, वो हमने आपको एक फोटो में दाहिना साइड में दिखाया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। और पूरा प्रोडक्ट जो है एपी ऑर्गेनिक्स का गामा ओरिजिनल वो आरसीएम के थ्रू से ये मार्केट में बिक्री होता है, इसलिए आरसीएम इसका विक्रेता हो गया और निर्माता हो गया एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब हम अंत में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, इतना समय तो हम लोग केवल गामा ओरिजिनल का बारे में सुने हैं, अब हम हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का बारे में, हमारा जो कंपनी का जो प्रोडक्ट मार्केट में हम बेचते हैं उसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। एक जापानीज कंपनी ने हमारा जो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का विशुद्धता, प्यूरिटी का नाप किया है और उसको 100% से भी ज्यादा अंकित किया है। इनफैक्ट वो 103% प्यूरिटी को उसको दिया है, यानी कि हमारा जो एचजी गामा ओरिजिनल है वो पृथ्वी का सबसे शुद्धतम गामा ओरिजिनल में से एक है। हमारा गामा ओरिजिनल जो है एक बॉटल में 60 कैप्सूल रहता है और हर कैप्सूल में 150 ग्राम शुद्ध गामा ओरिजिनल का पाउडर रहता है। हमारा इंडिया में, भारत में गामा ओरिजिनल विदेशों की तुलना में काफी सस्ता है। जो और सब देश है जिसमें इसका प्रोडक्शन और बिक्री अनुमोदित है उसके हिसाब से बहुत हमारे देश में सस्ता है। एक आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी है 450 रुपया और हमारा डीपी है 425 रुपया। और उस हिसाब से आप ब्राजील का देख लीजिएगा तो ब्राजील का 1 सीसी का दाम है भारतीय मुद्रा में 3000 से भी ज्यादा, 3200 भी ज्यादा। तो आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे हमारे देश में अभी भी ये बहुत सस्ता है। हमारा जो रिकमेंडेड डोज है, जो अनुमोदित प्रयोग है इसका, 1 कैप्सूल रोजाना 2 बार, उस हिसाब से 1 कैप्सूल डीपी प्राइस में उसका दाम पड़ता है 7 रुपया 8 पैसा और 2 कैप्सूल का दाम रोजाना खर्चा पड़ता है 14 रुपया 17 पैसा, जो कोई भी आम आदमी के लिए बियर करना पॉसिबल है। जो लोग
हमारे इस बीच में है और कॉस्टली जो हमारा प्रोडक्ट्स है या जो हेल्थ सप्लीमेंट है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उतना खर्चा वो वहन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई इतना सारा फायदा केवल 14 रुपया प्रतिदिन में आप ले लो। ये हमारा काम है कि इसका जो इतना फायदा है वो हम आम आदमी के पास ले जाए, उनको समझाए, उनको बोले कि इसको लेने में आप कितना बेहतर जिंदगी बिता सकते हो, क्योंकि ये आम आदमी के लिए ही बना है। तो ये हमारा काम है, ये हमारा जंग है, ये हमारा मिशन है और आगे हम इस तरफ बढ़ेंगे। तो यही मेरा प्रेजेंटेशन था, यही हमारा वक्तव्य था और आप सबको बहुत धन्यवाद जो इतना समय से सुन रहे हैं, जबकि मैं बहुत इसका पक्ष में नहीं थे। अजय जी का जो भाई इतना समय के बाद आदमी का धैर्य नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं तो मैं अपना ये पेश किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। और आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी सर, नहीं सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आज एक एक पॉइंट को आपने हम सब लोगों के सामने रखा कि गामा हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि सर आपने ब्राजील के वैज्ञानिकों का वो व्याख्यान जो मतलब इतनी बारीकी से आपने बताया कि ये कोविड के इस मामले में ये क्यों इतना मजबूत हमारा विकल्प है। तो सर बहुत 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 धन्यवाद आपको कि ऐसी जानकारी मैं समझता हूं हमारे जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं शायद इस तरह की जानकारी अभी नहीं थी हम लोगों के पास, तो ये बहुत जरूरी थी ये जानकारी हम तक पहुंचना। और आप सब लोगों के सहमति से मैं कोशिश करूंगा कि आशीष सर का प्रोग्राम और भी हमें मिले नेक्स्ट वीक में। फिर मैं चाहूंगा कि एक बार कंप्लीट प्रोग्राम मिले मुझे, और ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। एक मिनट, हाँ मैडम ये प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं हाँ नहीं ठीक है 11 बजे ठीक रहेगा। मैं अभी जस्ट खत्म हो गया, मैं इसको खत्म करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आशीष सर का ये प्रोग्राम हम लोगों को और एक बार कंप्लीट मिले, क्योंकि बहुत साथी जो आज नहीं शामिल हो पाए हैं, वैसे साथियों को हम सब लोग इकट्ठा करें और अपनी टीम के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करें, ताकि ऐसी जानकारी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, ताकि हम इस जानकारी को और भी अपने नियर एंड डियर को हम ट्रांसफर कर सकें और बहुत सारे लोग इस गामा ओरिजिनल का लाभ ले सकें, विशेष करके हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा 103% प्योरिटी, मतलब आज पैमाना जो होता है वो 100% का होता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो 103% प्योरिटी। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए वरदान है। तो ये चीज मैं पहले भी आपको बोला कि सिर्फ हम स्वस्थ रहेंगे इससे बात नहीं बनेगी, हमारा समाज स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे अपने स्वस्थ रहने चाहिए, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है कि इस प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम प्रमोट करें, उन तक पहुंचाएं। तो एक बार मैं आप सब लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से कोऑपरेट किया है। और एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा कि कल हमारा मार्केटिंग प्लान का ठीक 9 बजे प्रोग्राम है, और आप सब लोगों का इसी तरह का सहयोग मुझे चाहिए, ताकि हम अपने टीम से ज्यादा जिस तरह से आज आशीष जी ने और संजय जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अखिल जी ने एक अच्छी जानकारी दी है, इस तरीके से हमारी टीम से ज्यादा लोग आए और वो प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, नेटवर्क के बारे में जानकारी को यहाँ पे शेयर करें और अपनी क्वालिटी को डेवलप करें, अपनी लीडरशिप को डेवलप करें। और इसका असर आपकी टीम पे पड़ेगा, आपके टीम के लोगों पे पड़ेगा, और उसका सीधा असर फिर आपके बिजनेस पे पड़ेगा। तो कल के 9 बजे के इन्विटेशन के साथ मैं आज आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। और कुछ हमारे साथी जैसे आशीष जी हैं और बुलबुल सर हैं, एक सिस्टम की मीटिंग 11 बजे सर के साथ होने वाली है, उसका लिंक मैं आपको भेज देता हूं। आप लोग भी एक बार डिनर कर लें, डिनर करके आप 11 बजे सिस्टम की मीटिंग में एक बार आ जाएंगे। कुछ विशेष चर्चा आज सर हम लोगों के साथ करने वाले हैं। तो अभी अपने पास 15-20 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, तो डिनर वगैरह करके एक बार हम लोग 11 बजे सर के मीटिंग में मिलते हैं। और इसके साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, गुड नाइट, और कल हम लोग फिर 9 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।